वंदे मातरम दोस्तों। आज जो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल ये ऐसी स्ट्रैटेजी है, ये डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। व्हेन यू थिंक दैट द मार्केट इज नॉट मूविंग इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, सो नॉट move up or down, so that time you can use this strategy. So this is direction neutral strategy, and when to use this strategy is when the market is in sideways or in a consolidation phase. So that time this strategy will give you a better return. Yeah, so quickly हम लोग देख लेते हैं. So let me go to the option chain. अभी हाँ महीना जो चल रहा है दैट इज़ सितंबर. सो सितंबर का अगर स्ट्रैडल 17,400 का अगर हम लोग देखते हैं, सो हियर आई won't be getting much premium. So straight away what I will do is मैं नवंबर मंथ की एक्सपायरी को जाता हूँ. सो यहाँ पे हाउ मच प्रीमियम आई एम गेटिंग. सो I'm getting around 800 rupees. So 409 here and 385 here. 800 rupees मिल रहा है यहाँ पे. तो मैं क्या करूँगा अभी. सो स्ट्रैडल किसे कहते हैं कि ये सेम मंथ, फॉर एन एग्जांपल इफ़ हियर हम लोग नवंबर मंथ का देख रहे हैं. सो सेम मंथ में इफ़ आई एम सेलिंग कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक, so this is the strike price and same expiry का, so that time it will be straddle. ठीक है. so हम लोग क्या कर रहे हैं कि नवंबर का कॉलर पुट. सो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप 409,385. सो लेट्स चेक. बास्केट में जाके डेमो में एडिट ये डिलीट करता हूँ मैं. सो अगर मैं नवंबर का 17,400 का पुट अगर सेल करता हूँ तो मुझे 82,000 का मार्जिन मेरा ब्लॉक होगा. सो अभी मुझे निफ्टी नवंबर 17,400 का कॉल भी मुझे सेल करना है, राइट. सो ये हटा देता हूँ ऐड. सो निफ्टी नवंबर 17,400 कॉल एंड पुट सेल करने के बाद में भी जो इफ़ेक्टिव मार्जिन मेरा ब्लॉक होगा, एज दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेज टू ईच अदर. मीन्स कॉल एंड पुट जब भी हम लोग सेल करते हैं फॉर सेम स्ट्राइक ऑफ सेम मंथ, सो वी गेट द मार्जिन बेनिफिट. मीन्स अगर मैं ये इंडिविजुअली सिर्फ अगर ये दो सेल कर देता, सिर्फ पुट या सिर्फ कॉल, तो मार्जिन मुझे ज़्यादा लगती. बट हियर एज आई एम सेलिंग कॉल एंड पुट तो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेज पोजीशन. इसीलिए जस्ट मैं एग्जांपल के लिए अगर फॉर एन एग्जांपल ये मैं अगर ये डिलीट करता हूँ, नवंबर का कॉल पुट कर डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मार्जिन मेरा 1,65,000 लगेगा. सिर्फ मैंने क्या किया, क्वांटिटी डबल कर दी. ठीक है. सो जस्ट टू शो यू कि अपने को मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलता है. सो इसके लिए मैंने टू शो दैट आई हैव डन दैट. सो ये अपनी स्ट्रैटेजी 86,000 87,000 में अपनी ये स्ट्रैटेजी सेट हो सकती है स्ट्रैडल. तो ये स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. अपने को अराउंड 800 मोमेंट लगेगा, सॉरी 800 प्रीमियम हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इस स्ट्रैटेजी में. हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी कभी यूज़ करना है. सो व्हेन द मार्केट इज़ इन कंसोलिडेशन फेज. सो अभी एज ऑफ नाउ इफ़ यू कैन सी द मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स market is in consolidation phase. It is a kind of sideways market as you can see. So in these cases ये जो strategy है, so that will give you a
गुड बेनिफिट, मतलब प्रीमियम डीके होता जाएगा एंड दैट विल बी योर प्रॉफिट, राइट। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी सिलेक्ट, हम लोग ने जो चूज़ किया था नवंबर मंथ, नवंबर एक्सपायरी, एज यू कैन सी कि आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवे रहा, तो यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम है सो वो 10 रुपये से कम हुआ और पुट का 3 रुपये से। सो मीन्स दोनों भी कॉल एंड पुट मार्केट साइडवेज होने के कारण ये अपने को दोनों भी प्रॉफिट दे रहा है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ इसने दोनों साइड पे प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे भी दोनों साइड पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे भी दोनों साइड पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों साइड पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे तो किसी ने पोजीशन ली नहीं है बट यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट ही है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। सो व्हेन द मार्केट इज़ इन कंसोलिडेशन फेज और साइडवेज, सो दैट टाइम ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। और फिर लेट्स से अभी अगर मार्केट ईदर ऑफ द साइड है, अप साइड और डाउन साइड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है, तो क्या कर सकते हैं, देर आर टू थिंग्स। अगर सडन मूवमेंट आ जाता है फटक से, तो फिर जो ब्लीडिंग पोजीशन है, द लूजिंग पोजीशन, वो अपने को कट करना पड़ेगा, और जो पोजीशन है प्रॉफिट में उसमें फिर एक्स्ट्रा वन मोर कॉल और पुट ऑप्शन जो भी प्रॉफिट में वो ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अप साइड और डाउन साइड। But agar let's say if the market is moving slowly towards upside or downside, so let's take a, if the market started moving slowly upside, so in that case what we can do is कि अगर मार्केट ऊपर जाना चालू किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक 17,000 का पुट हम लोग सेल करके रख सकते हैं। सो जो भी अपना कॉल में लॉस होएगा सो वो इससे एडजस्ट होना चालू होगा। अगर उससे भी मार्केट ऊपर जाना चालू किया तो फिर एक्स्ट्रा 17,400 का एक एक्स्ट्रा पुट सेल कर सकते हैं। उससे भी अगर आगे जाता है तो फिर और आगे साइड का पुट ऑप्शन हम लोग सेल करके ऊपर लेके खींच सकते हैं। एंड लाइकवाइज इफ़ द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, सो हम लोग कॉल ऑप्शन है वो 18,000 का फर्स्ट सेल करेंगे, फिर अगर उससे भी नीचे जाता है देन 17,500 का कॉल सेल करेंगे, उससे भी नीचे जाता है तो फिर और उसको नीचे खींच सकते हैं। सो ऐसे हम इस ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। यप, सो यही थी स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। यप, और एक मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, ये ऑप्स्ट्रा हेज में इसका जो ब्रेक इवन है, राइट। सो ये अपना पे ऑफ चार्ट है। सो अपना जो पोजीशन है, इफ़ द मार्केट गोज डाउन साइड टिल 16,614, तो अगर मार्केट इधर तक गिरता है तब भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। अगर इसके बीच में रहा तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कितना हो सकता है, अराउंड 40,000। और मार्केट 17,400 पे क्लोज हुआ टिल नवंबर, राइट। सो विच लुक्स लाइक वोंट बी द केस। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक अपना ट्रेड सेफ है, 18,177 तक, 18,000 ऑलमोस्ट 18,200 तक, 18,185 तक हम प्रॉफिट में हैं। शायद ये और भी थोड़ा आगे जा सकता है, 18,000 लगभग 18,200 तक ये अपना जो ट्रेड है सो ये प्रॉफिट में रहेगा। और इससे आगे जाता है देन द लॉस विल स्टार्ट। इसमें द वन पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि ये जो ग्रीन लाइन है, तो ये जब भी एक्सपायरी के अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है सो दैट टाइम
इट टेल्स यू हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। बट अगर इसके बीच में अगर मार्केट जाता है, फॉर एन एग्जांपल इस टाइम पे अगर जल्दी जाता है, तो आपको ये जो लॉस है, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, सो इट विल शो कि अगर उसके पहले मार्केट जाता है तो फिर ये आपको इतना लॉस, MTM लॉस दिखना चालू होगा। बट अगर एक्सपायरी पे यहाँ पे अगर मार्केट जाता है, सो दैट टाइम विल बी ना, फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे आप दिख रहे हैं, सो यहाँ पे अगर एक्सपायरी पे यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, सो 2942 ये प्रॉफिट अपने को इधर दिखा रहा है। बट अगर सेम अगर ये कुछ दिन पहले है तो उस टाइम पे जो अपने को M2M लॉस जो दिखाएगा वो 14,541 दिखाएगा। सो ये जो ग्रीन लाइन है, सो दैट इज क्लोजिंग वन, और ये जो है डॉटेड, सो दैट विल बी बिफोर द वन। ओके, सो यही स्ट्रैटेजी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।